दिवाली की रात गुजरात के वडोदरा में हिंसा, दो गुटों के बीच हिंसक झड़प। वडोदरा में दो समुदायों के बीच झड़प, फेंके गए पेट्रोल पंप। रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की घटना, फेंके गए पेट्रोल पंप। पुलिस की मौजूदगी में हिंसा, दोनों तरफ से पथराव। सड़क पर बिखरे दिखे पत्थर, मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी तस्वीरों से आरोपियों की तलाशी। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा जले हुए पटाखों का कचरा, बैन के बावजूद आतिशबाजी पर सवाल। रांची के एक बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा, बस में सो रहे ड्राइवर और खलासी जिंदा जले। बस में जल रहे दियों से लगी थी आग, दमकल की टीम पहुंचने तक खाक हो चुकी थी बस। हैदराबाद में भी जमकर आतिशबाजी, सामने आए कई हादसे। आग के अस्पताल में पहुंचे 24 बच्चे आतिशबाजी के दौरान जख्मी। दिवाली की रात आग लगने की दर्जनों घटनाएं। दिल्ली में प्रीतमपुरा के दर्पण रेस्टोरेंट में भीषण आग, सारा सामान खाक। आग के बाद दिखी तबाही की तस्वीरें, सारा सामान जलने से लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी में भी आग, 14वीं मंजिल से उठी लपटें। सोसाइटी में मची अफरा तफरी, 1 घंटे देर से आई दमकल। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा टला, पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। शहर में गोला रोड पर पटाखों की दुकान में चिंगारी से आग, मौके पर मची अफरा तफरी। बरेली में एक शोरूम और बैंक्वेट हॉल में भी भयंकर आग, लाखों का नुकसान। दिवाली की रात पटना के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पटाखों की चिंगारी से यूपी के बस्ती में भी कबाड़ की दुकान में आग, लाखों का नुकसान। औरैया में भी दिवाली की रात गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। 2 साल बाद दिल्ली में जमकर चले पटाखे, कई जगह 15 गुना प्रदूषण। हर कोने में देर रात तक चले पटाखे, नहीं हुई कोई रोक टोक। साउथ दिल्ली में जमकर चले पटाखे, आरकेपुरम से लेकर मुनिरका तक हर जगह जमकर आतिशबाजी। बसंत कुंज में भी चले पटाखे। आईटीओ पर भी दिखा प्रदूषण का असर, देर रात तक चलने वाले पटाखों से बिगड़ी हवा की सेहत। गाजियाबाद में भी पटाखों पर बैन का कोई असर नहीं, हर कॉलोनी में चले पटाखे। दिल्ली में पटाखों की वजह से हर जगह दिखा धुआं, लोगों ने की आंखों में जलन की शिकायत। आरकेपुरम में PM 2.5 का स्तर अधिकृत 868 से रहा, स्वीकृत सीमा से ये 15 गुना ज्यादा। रोहिणी में 5 बजे AQI 55 था, रात 9 बजे बढ़कर हुआ 354। अशोक विहार में भी हालत लगातार बिगड़े, 4 घंटे के भीतर AQI 62 से बढ़कर 400 हुआ। वेस्ट दिल्ली के विवेक विहार और आनंद विहार में भी हालात खराब, लगातार बिगड़ता जा रहा हवा का स्तर। तूफान सितरंग की वजह से बंगाल के कई जिलों में मौसम बदला, भारी बारिश की आशंका। बंगाल के सुंदरवन इलाके में भी तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, सिविल डिफेंस की टीमें हर हालात से निपटने के लिए तैयार। बकाहाली में लगातार तेज हवा चली, आसमान में बादल छाए, हेनरी आइलैंड को कराया गया खाली। साइक्लोन सितरंग बंगाल की खाड़ी से लगे 7 राज्यों में दिखाएगा असर, मछुआरों को आज भी बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री किनारों में न जाने की सलाह। तिनकोना द्वीप और बारिसल के पास सैंडविच के बीच बांग्लादेश तट से गुजरा साइक्लोन सितरंग, कोलकाता, हावड़ा, हुगली ईस्ट, मिदनापुर में भारी बारिश। कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे कल संभालेंगे पद, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी आज आएंगे दिल्ली, 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं राहुल। फिलहाल दिल्ली दिवाली ब्रेक पर है यात्रा। हिमाचल चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, आज दाखिल होंगे कई नामांकन। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, कांग्रेस ने हिमाचल के लिए किया है 67 उम्मीदवारों का ऐलान। ओवैसी आज निकालेंगे पदयात्रा, बीजापुर निगम चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। मुंबई में दिवाली की शाम खौफनाक वारदात, 3 नाबालिग ने मिलकर 21 साल के युवक का किया कत्ल। कांच की बोतल में पटाखे चलाने से मना करने पर लिया बदला, 12 साल के बच्चे ने 2 दोस्तों को बुलाकर मारा चाकू। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, लहूलुहान शंकर नायडू नहीं चढ़ पाया सीढ़ियां। मदद के लिए सामने आया जुबैर शेख, घायल शंकर नायडू को ले गया अस्पताल। ज्यादा खून बहने से युवक की मौत, पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को किया गिरफ्तार।
आज देश में लगेगा सूर्य ग्रहण। शाम 4:27 से शाम 5:39 तक भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण। इस साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण, इस बार दिखेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। द्वारका में सबसे ज्यादा वक्त तक दिखेगा ग्रहण। कोलकाता में सिर्फ 12 मिनट दिखेगा ग्रहण। दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा देख पाएंगे ग्रहण। मुंबई, जयपुर, इंदौर और भोपाल में भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक दिखेगा ग्रहण। ग्रहण के बाद आज देश भर के सरोवरों पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। ग्रहण के बाद करेंगे स्नान। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। 28 अक्टूबर को लेंगे पीएम पद की शपथ। ऋषि सुनक के सामने पेनी थी, अंतिम समय पेनी ने वापस ली दावेदारी। सुनक के समर्थन में आए 180 से ज्यादा ब्रिटिश सांसद। सुनक ने सभी को कहा धन्यवाद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऋषि सुनक को दी बधाई, कहा ब्रिटिश भारतीयों के दिवाली गिफ्ट। पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक का स्वागत, साथ ही सांसदों ने दी शुभकामनाएं। पीएम बनने पर ऋषि सुनक की राह नहीं होगी आसान। ब्रिटेन को आर्थिक संकट से निकालना बड़ी चुनौती। सुनक ने ब्रिटिश सांसदों और कंजर्वेटिव पार्टी को कहा धन्यवाद, मिलकर काम करने की कही बात। आर्थिक संकट से जूझ रहा है ब्रिटेन। असफल होने पर 46 दिनों में गया था ट्रस का इस्तीफा। आर्थिक मामलों और बाजार के एक्सपर्ट माने जाते हैं सुनक। 2015 में पहली बार चुने गए सांसद। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री काल में ब्रिटेन में वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक। दिवाली के मौके पर कारगिल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। जवानों के साथ मनाई थी दिवाली। करगिल में पीएम मोदी जवानों के संग उन्हीं के जैसी पोशाक में आए नजर। पैंट, जैकेट और गॉगल्स के साथ सिर पर सजी थी हैट। करगिल में बोले पीएम, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। पीएम मोदी ने कहा करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था और जीत दिलाई थी। पीएम मोदी ने कहा सरहद सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा। जवानों को बताया देश का सुरक्षा कवच। पीएम मोदी ने कहा भारत के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है, लेकिन हमारी सेना जवाब देना जानती है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। आज भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सशक्त कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा आज भारत रक्षा समेत हर क्षेत्र में बन रहा है आत्मनिर्भर। सामर्थ्य के बिना शांति संभव नहीं। करगिल में बोले पीएम मोदी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है जंग। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल में कविता पाठ भी किया। जालौर में महिला सरपंच ने ग्राम पंचायत में मनाया दिवाली का पर्व। लक्ष्मी पूजन कर गांव में विकास के लिए की आराधना। उदयपुर में लक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मां लक्ष्मी को पहनाई गई स्वर्ण जड़ित 3.5 लाख की पोशाक। मथुरा में मनी दिवाली। राधा वल्लभ मंदिर में श्रद्धालुओं ने खेली चौसर। आगरा में जोश से मनी दिवाली। लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। वीरभूम में दिवाली पर लक्ष्मी के साथ मां काली की पूजा। तारापीठ पर लगा तांता। कर्नाटक में कई जगहों पर दिवाली का जश्न। निजी अस्पताल में भी की गई पूजा। सीकर में दिवाली की शाम रंग बिरंगी रोशनी से जगमग उठा शहर। नगर परिषद ने शहर में की खास सजावट। रत्नागिरी में प्रसिद्ध गणपति पुले मंदिर में शानदार सजावट। दिवाली पर हुई खास पूजा। मुंबई में दिवाली का जश्न। मां के घर दिवाली मनाने पहुंचे अनिल कपूर और बोनी कपूर। दिवाली की रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर निकले सड़कों पर। ड्यूटी कर रहे जवानों को खिलाई मिठाई। दीपावली पर उज्जैन में महाकाल मंदिर की दिखी भव्य छटा। रोशनी की दिखी जबरदस्त रंगत। महाकाल मंदिर में भक्तों ने भोले संग मनाई दीपावली। आरती के वक्त जलाई फुलझड़ियां। दीपावली पर कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोगों को दी शुभकामनाएं। उत्तरकाशी में दिवाली पर किया गया दीपदान। विश्वनाथ मंदिर में किया गया परंपरा का निर्वाह। दीपावली पर चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत के घर पर जुटे प्रशंसक। रजनीकांत ने बाहर आकर दी शुभकामनाएं। अरुणाचल में शहीद हुए मेजर मुस्तफा बोहरा का पार्थिव शरीर पहुंचा उदयपुर। लोगों की आंखें हुई नम। इंदौर हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप के एक मामले में आरोपी की सजा घटाई। उम्र कैद को 20 साल की सजा में बदला।
पुष्कर में शराब बंदी के बाद भी हो रही थी शराब पार्टी, पुलिस ने मारा छापा, कई युवक गिरफ्तार। मुंबई में लोअर परेल इलाके में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। सूरजपुर के प्रतापपुर में हाथी का शव मिला, पोस्टमार्टम से साफ होगी मरने की वजह। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह ने घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात, दिवाली की शुभकामनाएं दी। पटना में डेंगू के केस में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ते मामलों को देखकर अलर्ट। सीएम मनोहर लाल ने गांव में मनाई दिवाली, बच्चों को दिए गिफ्ट्स। मुंबई में करीना कपूर ने मनाया दिवाली का जश्न, परिवार के लोगों संग मनाई दिवाली। दीपावली और छठ पर बिहार, दिल्ली, रांची, अहमदाबाद और मुंबई के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, लोगों को होगी सहूलियत। अगरतला में मना आयुर्वेद दिवस, त्रिपुरा के सीएम ने भी की शिरकत। नाहरलागुन में फॉरेस्ट कॉलोनी में आग, 15 घर खाक। करौली में एसडीएम पटाखा दुकानदारों से उलझे, कलेक्टर के लिए मांग रहे थे फ्री पटाखे। टीकमगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने की अपील, कहा विदेशों की जगह स्थानीय उत्पाद खरीदें।